एवरीबडी टुडे आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसी मूवी जिसने 2020 पे 8 ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से 4 कैटेगरी में फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड जीता है। ये मूवी का नाम है पैरासाइट। पैरासाइट हम इसे कहते हैं परजीवी, जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये एक्चुअली दक्षिण कोरिया मूवी है। और इस मूवी में अमीरी और गरीबी, जो अमीर लोग होते हैं और जो गरीब लोग होते हैं, तो वो जो अमीर गरीब को किस तरह से देखते हैं इसके बारे में ये बताया गया है। और ये फिल्म बहुत ज़्यादा सफल रही और 2020 में पैरासाइट मूवी ने बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड्स की और बहुत सारी ही तारीफ अपने नाम पे की। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है 2 साउथ कोरियन फैमिलीज़ के साथ में से, जिसमें से एक फैमिली तो बहुत अमीर होती है और एक फैमिली बहुत पुअर होती है। अब हम यहाँ पुअर फैमिली की स्टोरी से कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं कि ये जो गरीब परिवार है वो सेमी बेसमेंट अपार्टमेंट में रहता है। उनके पिता का नाम की जैक है और चुंग सुंग उनकी बेटी का नाम है। की जोंग उनकी बेटी का नाम है और की वू उनकी बेटी का नाम है। अब ये चारों सदस्य एक साथ रहते हैं। हालांकि ये बेसिकली कुछ काम भी करते हैं मेटल बनाने का, लेकिन वो भी उनको बहुत काम नहीं आता है। अब एक दिन हम देखते हैं कि उनके बेटे कीवो से उनका फ्रेंड मिलने के लिए आता है। कीवो बताता है कि हमारे फैमिली की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है और तो उनका फ्रेंड उनको सजेस्ट करता है कि वो जहाँ पे ट्यूशन पढ़ाता है उस जगह पे वो उस लड़की को ट्यूशन पढ़ाने के लिए चाहे तो जा सकता है, जिससे कि उनकी फैमिली कंडीशन भी इम्प्रूव हो सकती है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी फैमिली होती है। अब कीवो बताता है कि उनके पास डिग्री तो होती नहीं है। उनका फ्रेंड उनको रिकमेंड करता है कि उनकी बहन से वो एक फ़र्ज़ी डिग्री बनवा लेता है। अब हम देखते हैं कि वो अपनी फ़र्ज़ी डिग्री को लेके इंटरव्यू के लिए जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि जिस जगह पे उनका इंटरव्यू होता है वो एक बहुत बड़ी फैमिली होती है और ये पाक फैमिली होती है। ये एक बहुत रिच फैमिली है। यहाँ भी 4 सदस्य होते हैं। अब हम देखते हैं कि वो की जो पढ़ाने का तरीका होता है उसको उसकी मॉम भी साथ में देखती है और ये चीज़ उनको बहुत, उनके पढ़ाने का जो तरीका होता है वो उनको बहुत पसंद आता है। इस तरह से कीवू को यहाँ जॉब मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे कीवू इस जगह पे जॉब करते हुए, कीवू को पढ़ाते हुए, उनके बेटे को पढ़ाते हुए, उनकी एक बहुत ही इस घर पे वो देखते हैं कि बहुत अच्छी फैमिली कंडीशन है। अब वो प्लान करते हैं कि क्यों ना वो अपनी सिस्टर के लिए भी यहाँ नौकरी अरेंज कर ले। वो एक दिन बात करते हैं उनकी मालकिन से यहाँ पे और वो देखते हैं कि जिस लड़की को ट्यूशन पढ़ाते थे उनके छोटे भाई को एक आर्ट टीचर की ज़रूरत होती है। तभी कि वो अपनी मालकिन से बात करते हैं और वो उनको बताते हैं कि वो एक आर्ट टीचर को जानते हैं जो कि बहुत ही अच्छी है। इस तरह से वो अपनी बहन को एक अनजान आर्ट टीचर बनाकर इंट्रोड्यूस करते हैं मिसेस पार्क के सामने। मिसेस पार्क इस चीज़ के लिए एग्री हो जाती है। वो बोलती है कि ठीक है, लेकिन मैं मिलना चाहूँगी। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जेसिका बन के जो कीवू की बहन होती है वो यहाँ पे मिलती है। अब ये दोनों है तो रियल ब्रदर सिस्टर, लेकिन एक स्ट्रेंजर की तरह इस घर में एंट्री करते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये लोग फाइनली, इनका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है और उनको ये जॉब, आर्ट टीचर की जॉब मिल जाती है, क्योंकि उनकी बहन अपनी जॉब में बहुत अच्छी होती है। अब हम देखते हैं कि पार्क फैमिली को कीवू की बहन का काम बहुत अच्छा लगता है और यहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि ये दोनों मिलके अब एक प्लानिंग करते हैं। ये दोनों मिलके यहाँ पे ये प्लान करते हैं कि किसी भी कंडीशन में इनको अपने फादर को भी इस जगह पे एम्प्लॉयड करना है। तो हम देखते हैं कि वन डे जब मिस्टर पार्क ट्यूशन टीचर को घर छोड़ने के लिए अपने ड्राइवर को साथ में भेजते हैं, उस समय हम देखते हैं कि कार में कुछ ऐसी चीज़ें रख देती हैं की जंग, जिनसे कि उनको डाउट हो जाए उनके ड्राइवर के ऊपर, और होता भी है। नेक्स्ट डे मिस्टर पार्क उस चीज़ को कार में देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। उनको डाउट होता है कि ड्राइवर ज़रूर ही किसी बैड एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। वो बात करते हैं मिसेस पार्क से। जब मिसेस पार्क वापस से अपने ट्यूशन टीचर से बात करती है तो ट्यूशन टीचर बताती है कि मैं तो मेट्रो स्टेशन पे ही उतर गई थी, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इमीडिएटली उस ड्राइवर को फायर कर देते हैं। अब यहाँ पे उनकी ट्यूशन टीचर इंट्रोड्यूस करती है अपने फादर को। वो बताती हैं कि मेरे फादर के एक बहुत ही अच्छे ड्राइवर थे और उन्हें आप काम पे रख सकती हैं। अब वो अपने फादर को वापस से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं और हम देखते हैं कि उनके फादर के लिए भी वो यहाँ पे जॉब ऑफ़र करवाती हैं और मिस्टर पार्क एंड मिसेस पार्क अगेन उनके फादर को इस जॉब के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो उनके नेक्स्ट डे बुलाते हैं और फाइनली उनको भी ये जॉब दे दी जाती है। अब हम ये देखते हैं कि ये 3 लोग, उनके फादर, उनकी डॉटर और उनके सन, ये तीनों एक ही जगह
एक ही फैमिली में काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों अनजान बन के इस जगह पे काम कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि ये एक और प्लानिंग करते हैं, क्यों ना इनकी मॉम को भी इस जगह पे लाए, लेकिन इसके लिए उनकी घर की जो कुक होती है उसे उन्हें निकालना होता है। अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं, ये सोचते हैं कि क्यों ना कुक को स्ट्रेटेजिकली घर से बाहर कर दिया जाए। इसके लिए वो डिसाइड करते हैं कि कुक को एक एलर्जी या कोई बड़ी बीमारी दिखाकर ये घर से बाहर करवा सकते हैं। तो ये यहाँ पे प्लान करते हैं कि कुक के लिए वो एक पाउडर अरेंज करते हैं। ये आड़ू का पाउडर होता है, इसे डालने पे स्किन पे बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। और ये करते भी ऐसे हैं, जो कुक होती है उनके ऊपर ये इस पाउडर को इस तरह से, जैसा आप सामने देख सकते हैं, निकाल कर डाल देते हैं, जिससे कि उनकी स्किन में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। उनको बहुत ईचिंग होती है और वो इस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल पे जब वो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए रो पे होती हैं, तब हम देख पाते हैं कि कीजू के जो फादर होते हैं वो वहाँ पे जाकर सेल्फी ले लेते हैं अपनी, और इस फ़ोटो को वो मिसेस पार्क को दिखाते हैं। वो बताते हैं कि मैं हॉस्पिटल में था और मैंने देखा कि वहाँ ये हमारी कुक भी गई हुई थी और उनको टीबी है। इस तरह से वो उनके लिए र्यूमर फैलाते हैं। मिसेस पार्क को इस चीज़ पे बिलीव नहीं होता, तो वो अपनी बेटी को एक मैसेज कर देते हैं, क्योंकि 3 मिनट के अंदर हम घर आ रहे हैं, ताकि वो फिर से उस चीज़ को मिसेस पार्क को दिखा सके। अब हम देखते हैं कि जब ये घर जाते हैं तो एक बार उनकी बेटी फिर से वही पाउडर उस कुक के ऊपर डाल देती हैं, जिससे कि अगेन उनको ईचिंग होना शुरू हो जाती है। अब इनको जब ईचिंग होना, खुजली होनी शुरू होती है, तब मिसेस पार्क इस चीज़ को ऑब्जर्व करती है कि, और उनको तबीयत कंटिन्यूसली ख़राब होनी, खांसना शुरू कर देती है वो। उसी वक्त हम देखते हैं कि मिसेस पार्क भी यहाँ जाती हैं। वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करती हैं और देखते हैं हम कि वो टमाटो केचप लगा देते हैं वह जहाँ पे उन्होंने खांसी रहती है। इस चीज़ को देखकर जो मिसेस पार्क है उनको विश्वास हो जाता है कि इनको सच में टीबी है और ये इसे छुपा रही हैं। अब वो यहाँ पे अपनी कुक को भी निकाल देती हैं, और अब हम यहाँ देख पाते हैं कि इनके इस प्रयास के कारण जो मिसेस पार्क है उनको ये विश्वास हो जाता है कि सचमुच में ये जो मेड है उनको कोई डिसीज़ है। वो उसी वक्त उनको काम पे से निकाल देती है। उनको काम से निकालने के बाद जो यहाँ पे ड्राइवर की पोजीशन पे होते हैं, जो टीबू के फादर होते हैं, वो उनको कहते हैं कि क्यों ना, मैं एक पर्सन को जानता हूँ, लेडी को जानता हूँ जो बहुत अच्छी कुक है, आप उनको रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वो बहुत ही चालाकी से अपने वाइफ को भी यहाँ पे मेड की पोजीशन पे रख देते हैं। अब ये जो चारों फैमिली जिनके पास कुछ भी काम नहीं था, अब ये एक ही घर के लोगों के लिए ये चारों अलग अलग तरीके से अलग अलग काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। एक तरफ जहाँ पहले इनको बहुत पैसों की क्राइसिस थी, बहुत ज़्यादा, वहाँ पे अब इनके पास में काम है, एक अच्छी लाइफ है, एक अच्छा घर है, और ये अब पूरी तरह से इनकी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है, जो इस मूवी का नाम भी है। अब हम देखते हैं कि एक दिन उनके छोटे बेटे का बर्थडे होता है, मिस्टर एंड मिसेस पार्क का। वो यहाँ इनको बताते हैं कि वो बाहर जा रहे हैं। उनकी इस चीज़ को सुनकर ये चारों फैमिली डिसाइड करती है कि वो मिस्टर और मिसेस पार्क के घर जाएंगे और वहाँ पे वो लोग भी अपनी पार्टी करेंगे। अब हम देखते हैं कि उनके बर्थडे के लिए वो लोग जब बाहर निकल जाते हैं, मिस्टर एंड मिसेस पार्क एंड उनके दोनों बच्चे, उनके निकलने के साथ ही ये चारों लोग उनके घर पे पार्टी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी इनकी डोरबेल बजती है। अब हम देखते हैं कि डोरबेल पे वही लेडी होती हैं जो पहले इनके यहाँ काम करती थी, इनके यहाँ मेड का काम करती थी। वो कहती है मेरा कुछ सामान छूट गया है जो मुझे लेना है। अब हम देखती हैं कि यहाँ जो मेड होती हैं अभी करंटली, जो उनकी मदर होती हैं, वो उनको अंदर आने देती है। उनके अंदर आने के बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही उनको बेसमेंट की ओर जाती हुई दिखाई देती है, और बेसमेंट पे वो एक अलमारी को खिसकाने का काम कर रही होती है जो उससे खिसक नहीं रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उनकी मदर इस चीज़ के लिए उनको हेल्प करती हैं और ये दरवाज़ा खुल जाता है। दरअसल ये एक सीक्रेट डोर होता है, ये एक सीक्रेट दरवाज़ा होता है जिसके बारे में पुराने मालिक ने मिस्टर पार्क को भी नहीं बताया होता, इसलिए उनको पता नहीं था। लेकिन ये पर्सन, ये लेडी यहाँ पे पहले से काम कर रही थी, इसलिए उनको ये रास्ते के बारे में जानकारी थी। वो बेसमेंट से होते हुए उस जगह तक पहुँच जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ उनके हस्बैंड को उन्होंने रखा था। वो लेडी उनको बताती है कि उनके हस्बैंड ने बहुत दिनों से लोन नहीं दिया है, जिसके कारण से वो बेसमेंट पे इनको छुपा के रखी थी। और यहाँ पे एक फ्रिज भी रहता है और बहुत सारे खाने पीने के पूरे सामान भी हम देखते हैं कि बेसमेंट पे वो अपने हस्बैंड के लिए अरेंज की होती है। तभी वो यहाँ पे जो
टीवो की मदर होती है उनको बोलती है कि तुम हफ्ते में एक दिन कम से कम मेरे हस्बैंड को यहाँ पे खाना दे दिया करना और यहाँ छुपने के लिए कंटिन्यूसली रहने दो। तभी हम देख पाते हैं कि टीवो इस चीज़ के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि ये गलत होगा और मैं अभी इमीडिएटली पुलिस को फ़ोन कर रही हूँ जिससे कि वो इसे यहाँ से ले जा सकते हैं। अब हम तभी देखते हैं कि उनके इस कन्वर्सेशन के टाइम पे जो तीनों बाकी परिवार के सदस्य होते हैं वो उनकी सारी बातें छुपकर सुन रहे होते हैं और उनकी मदर इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं करती है। तभी उनके बात करने की आवाज़ हम देखते हैं कि सीढ़ियों के बीच से आ जाती है और वो तीनों लोग फिसल के सामने आ जाते हैं इन सब के। अब यहाँ जो इनकी मेड थी वो ये देखकर सब कुछ समझ जाती है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये गलती से बोल देते हैं पापा। अब ये समझ जाती हैं कि ये चारों फैमिली मेम्बर अलग अलग नहीं बल्कि एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं और इन्होंने गलती से धोखे से इस जॉब को हासिल की है। वो अब इन सबका एक वीडियो बना लेती हैं जिसमें कि ये लोग सारे ट्रैप हो जाए और वो अब इनको कहती है। अब जहाँ पे पहले उनकी मेड जो पुरानी वाली मेड थी वो नई मेड से रिक्वेस्ट करी थी, अब पूरी चीज़ें उल्टी हो जाती है। अब ये जो नई मेड है वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी को कुछ ना बताएं, लेकिन वो इनको बोलती है कि हाथ ऊपर करने के लिए और उनको अपने अंडर पे ले लेती हैं। तभी हम देखते हैं क्योंकि ये लोग 4 होते हैं और सेकंड पर लोग 2 होते हैं, इसलिए वो लोग अगेन पुरानी मेट के ऊपर अटैक कर देते हैं और उनसे मोबाइल अपना डिलीट कर देते हैं जिस पे उन्होंने उनका सबका वीडियो बनाया होता है। तभी हम देखते हैं कि फ़ोन की रिंग होती है। फ़ोन की रिंग पे मिसेस पार्क होती हैं। वो इनको मैसेज करके बताती हैं कि अगले 8 मिनट में वो घर आ रही हैं, इसलिए खाने को कुछ बना के रखें और घर को रेडी रखें। अब हम देख पाते हैं कि यहाँ ऑलरेडी ये लोग पार्टी कर रहे थे तो इसलिए इनकी घर की कंडीशन भी और यहाँ 2 लोग भी हैं जो इनके राज को जानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस बीच ये लोग दोनों जो पुरानी मेड होती है और उनके हस्बैंड होते हैं उनको बेसमेंट की ओर ले जाते हैं और वहीं बंद कर देते हैं। अब हम यहाँ देख पाते हैं कि पार्क फैमिली के आने के बाद ये चारों लोग तहखाने पे मेड और उनके हस्बैंड को लॉक कर देते हैं और ये लोग अलग अलग जगह पे छुप जाते हैं। 2 लोग सोफ़े के नीचे रहते हैं, जो कीटुक होता है वो बाहर टेंट लगा कर रहता है और क्योंकि वो बाहर रहता है इसलिए उनको देख सके ताकि इसलिए वो सोफ़े पे हॉल पे ही उनके पेरेंट्स रहते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि कीजंग के सामने यहाँ पे बाकी मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क बात करते हैं कि अब उनको नहीं पता कि नीचे सोफ़े के वो लोग छुपे हुए हैं। वो लोग बात करते हैं कि हमारे ड्राइवर के शरीर से एक बहुत ही अलग बू आती है। तभी उनकी वाइफ भी बोलती है कि जैसे ही हमारे ड्राइवर के शरीर से बू आती है बिल्कुल वैसी ही बू ट्यूशन टीचर से भी आती है और बिल्कुल वैसी ही बू हमारी मेड से भी आती है। ये बू उनकी बॉडी की नहीं होती और ये लोग ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। उनको ये सब बात सुनकर थोड़ा सा बुरा तो लगता है, लेकिन ये बू उनके शरीर की नहीं होती, ये बू उस जगह की होती है, उस माहौल की होती है जहाँ वो लोग रहते हैं। वो लोग एक बेसमेंट में रहते थे। ये बेसमेंट एक ऐसी जगह होती है जो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कई जगह पे कई झोपड़ियों पे ऐसा होता है कि जहाँ आसपास बहुत ही गंदे प्लेस में होते हैं। तो ये जिस झोपड़ी पे रहते थे वहाँ आसपास लोग टॉयलेट करते थे और टॉयलेट का पानी इनकी दीवारों तक आता है, जिसके कारण हमेशा यहाँ सीलन का होता है और एक अलग सी माहौल इनके जिस माहौल पे ये लोग रहते थे वहाँ ही अलग सी बू आती थी और ये बू इनकी बॉडी से भी रिफ्लेक्ट होती थी। अब हम देखते हैं कि इनको सबने ये सारी चीज़ें ये लोग सुनते हैं। उसके बाद इन्होंने अपने शैम्पू अपना डियो सारी चीज़ें ये चेंज कर देते हैं, लेकिन फिर भी इनकी बदबू कम नहीं होती है क्योंकि अगेन ये जो बदबू रहती है वो उनके शरीर की नहीं होती है। ये लोग डिस्कस भी करते हैं इस बारे में कि पार्क फैमिली को कहीं ना कहीं हमारे बारे में डाउट हुआ है, इसलिए हमें अपने डियो को अपने बॉडी ऑर्डर को कंट्रोल रखना होगा। हम देख पाते हैं यहाँ पे ये लोग सब फिर से सारी चीज़ें चेंज करके अगेन एक बार सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है और थोड़े दिन बीत जाते हैं। थोड़े दिन बीत जाने के बाद मिसेस पार्क एक पार्टी अरेंज करती है जिसमें उनकी ट्यूशन दोनों बच्चों के ट्यूशन टीचर्स को भी कॉल करती हैं। वो उनको पार्टी के लिए बताती हैं। अब ये दोनों ट्यूशन टीचर्स और ड्राइवर और सभी कोई पार्टी के लिए आते हैं। अब जब ये पार्टी के लिए आते हैं हम देखते हैं कि तहखाने पे कीजंग ये सोचता है कि अगर उनकी पुरानी मेड और उनके हस्बैंड के बारे में इनको पता चल गया, पार्क फैमिली को पता चल गया, तो कहीं ना कहीं वो ये सीक्रेट ओपन ना कर दें, इसलिए वो तहखाने पे जाता है
और उस पे हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि अगेन जो हस्बैंड, जो उनके मेट का हस्बैंड होता है, क्योंकि उनकी मेट तो पहले ही मर चुकी होती है, और उनके मेट का हस्बैंड उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि वो जख्मी हो जाता है। और उनकी जो मेट का हस्बैंड होता है वो ऊपर पार्टी में चला जाता है और उनकी बेटी को मार देता है क्योंकि वो बदला लेना चाहता है। अभी हम यहाँ देखते हैं कि ये चारों फैमिली मेम्बर्स एक साथ एक सामने आते हैं क्योंकि इनके फैमिली मेम्बर से किसी को अटैक किया होता है। अब यहाँ पे मिस्टर पार्क ये चीज़ें को देखते हैं, तभी हम देखते हैं कि उनका बेटा भी अब थोड़ा सा बेहोश हो जाता है, जिससे मिस्टर पार्क बहुत ज़्यादा वरी हो जाते हैं। वो गाड़ी की चाबी मांगते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही वो गाड़ी की चाबी मांगते हैं, वो मुंह का अपना गाड़ी की चाबी निकालने के लिए वो मुंह बंद करते हैं, क्योंकि उस पर्सन की मुंह से भी बिल्कुल वैसी ही बदबू आ रही थी जैसी बदबू उनके ड्राइवर से आती थी। ये चीज़ ड्राइवर को सुनकर बड़ा अजीब लगता है। उनको लगता है कि ये लोग हमसे नफरत करते हैं, हम गरीब हैं इसलिए हमें हीन भावना से देखते हैं, और वो यहाँ मिस्टर पार्क के ऊपर अटैक कर देता है और उसको उसी चाकू से मार देता है। अब हम देखते हैं कि स्टोरी यहाँ पे इसके साथ में कुछ दिनों बाद में दिखाया जाता है हमें कि इस पूरे इंसिडेंट के बाद ये चारों की ज़िंदगी, एक तो मिस्टर पार्क की डेथ हो जाती है, सेकंड हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जो गरीब फैमिली होती है उनमें उनकी उनके 4 फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनमें से उनकी बेटी की वहीं डेथ हो जाती है। अब 3 लोग जो बचे होते हैं, एक पर्सन जो की जंग के फादर रहते हैं वो तहखाने पे बेसमेंट पे रहते हैं, और वो खाने पीने के लिए रात में इस फैमिली ने उस घर को भी जिसको सेल किया है वहाँ वो रात में चले जाते हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि जंग अपनी मदर के साथ में उसी बेसमेंट में अभी रहता है। अब एक दिन हम ये देखते हैं कि वो देख पाते हैं कि वो अपने इस घर को देखते हुए अपने फादर को कह रहे हैं कि एक दिन मैं ये घर खरीद लूँगा और आप बेखौफ बाहर आएंगे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। तो ये थी पूरी कहानी पैरासाइट की। ये मूवी हमें बताती है ऑस्कर के लिए, जैसा इसे नॉमिनेट किया गया है, 6 कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया था और 4 कैटेगरी में इसने अवार्ड भी जीता है। सो ये मूवी हमें बताती है कि जो गरीबी और अमीरी है, जो अमीर पर्सन होते हैं कहीं ना कहीं वो गरीबों को जिस नज़रों से देखते हैं, उस नज़रों से देखने के कारण गरीबों के मन में भी अमीरों के लिए बहुत बुरी भावना होती है। और जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं है कि वो गरीब हैं, ये उनकी गलती नहीं है कि उनके शरीर से बदबू आ रही है, उनकी कंडीशन ही ऐसी जगह पे, वो रहते ही ऐसी जगह पे कि उनकी सोच, उनके जो माहौल होता है, उनका जो बिहेवियर होता है वो वैसा हो जाता है। सो ये थी पूरी मूवी पैरासाइट। ये मूवी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से कई बार गरीबी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है ज़िंदगी में। हम पैसा ही बोलते हैं कि सब कुछ नहीं होता, लेकिन ये मूवी आपको बताएगी कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन सिर्फ जो चीज़ हम पैसे से कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसे से ही कर सकते हैं। जैसे अच्छा घर, हम सिर्फ और सिर्फ पैसे से ही अच्छा घर कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ पैसे से ही अच्छी चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जी सकते हैं। सो ये थी पूरी कहानी पैरासाइट की। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल इफ़ यू लाइक इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।